अच्छा ये बताइए सुनील भाई, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इम्पोर्ट बैन के ऊपर, जी, तो इसके बाद कार इंडस्ट्री को क्या धचका लगेगा, या क्या कार लवर्स? तो सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैन लगा क्यों। मैं अगर मैं देखूँ कारोबारी तौर पे भी, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के तौर पे भी, मुझे लगता है कि आज की इस दुनिया में बैन नहीं होना चाहिए। बैन लगाने के और तरीके होते हैं। आप ड्यूटी इतनी हाई स्ट्रक्चर रेज कर दें कि लोग जो है उस चीज़ को ना लें। डिस्करेज हो जाए। अब जो हमारे मुल्क में जब गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ, सारा कुछ हुआ, अगेन ये इकोनॉमिक्स चीज़ है। मैं हर वीकली में चीखता रहता हूँ कि भाई आप पेट्रोल इतने का ले रहे हैं और आप उसे सस्ता दे रहे हैं। सो मैं और आप अगर आज घूमने फिरने जाते हैं और अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सब्सिडी दे रही है। बेशक वो हम तफरीह के लिए जा रहे हैं, वो एम्बुलेंस में यूज़ हो रहा है, वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि गलत है। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पिछली गवर्नमेंट ने जाने से पहले जब नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं हम 6 महीने नहीं बढ़ाएंगे। लोग बड़े खुश हुए। इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट्स किए जाते हैं। यही पॉलिटिकल स्टंट नून लीग की जब गवर्नमेंट पहले जा रही थी तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने किया था, और आपका जो सैलरी टैक्स था वो एकदम जीरो हो गया। और जब आप सैलरी तो बड़ा खुश होकर सारे भागे भागे अकाउंट्स में गए, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा जी सैलरी टैक्स जीरो हो गया। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो फिर जब वो टैक्स कटा तो लोगों ने बुरा भला कहा। इसी तरह जब ये गवर्नमेंट जा रही थी तो इन्होंने पेट्रोल दुनिया में ऊपर जा रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, और हमने डिक्लेयर किया कि हम 6 महीने रखेंगे यही प्राइस। ये कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है। बहुत डेंजरस। जबकि आपने वादा किया हुआ है IMF से, जिनसे आपने पैसे लिए, कि हम हर 15 दिन बाद 5 से 10 रुपये बढ़ाएंगे। एक तो वो वादा तोड़ा आपने, दूसरा आपने लोगों को एक गलत चीज़ पे लगा दिया। अब हुआ ये, जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा यार अब तो हम आ गए हैं, जैसे भी आए हैं। खान साहब कहते हैं अमरीकी साजिश थी, वो कहते हैं नहीं हम लोकल साजिश थी, जो भी था, जिस तरह भी आ गए। अब उन्होंने कहा कि यार अगर हमने आते साथ ही पहले दिन, जो कि बढ़ाना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि पहले दिन ही बढ़ाना चाहिए था, कि अगर किसी ने गलत मूव किया, सियासी तौर पे किया, जिसमें किया, आप आके पहले दिन बता देते कि यार उन्होंने गलत किया था, ये रियलिटी है। आप उससे शाये हुए करते रहे। हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिवीजन आती थी, आता था जी वो आया डिक्लेयर, वज़ीर आज़म साहब ने जी रिजेक्ट कर दी। वो रिजेक्ट करने से होगा क्या? रियलिटी तो चेंज नहीं होगी। यहाँ तो आप रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ बैठ के ब्लूटूथ से रोक दें, यहाँ आप डॉलर का रेट नीचे ले आएँ, बट देवर काउंटिंग ऑन इट कि यार डॉलर या तो नीचे आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, या वो उनकी वॉर अगर खत्म हो जाएगी तो इंटरनेशनल रेट जाएगा, तो फिर तो बचत है। वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। तो दीवार पे लिखा हुआ है कि भाई आप एक गरीब मुल्क हैं, आपकी जेब में जितने पैसे हैं ये फ्यूल की सब्सिडी में ख़त्म हो जाएंगे। अब डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया, 200 क्रॉस कर गया। सो द ओनली वे दे कुड सी इज, उन्होंने कहा जो लग्जरी आइटम्स है ना, इनको ऊपर जो है इम्पोर्ट बैन कर दो। यही चीज़ अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले पिछली गवर्नमेंट में भी हुई थी, कि जी लोग कुत्ते बिल्लियों के लिए खाना मंगाते हैं, और लोगों ने बड़ा ही इनक्राई किया था कि आपको इससे क्या ताल्लुक है, हमारी मर्जी है, हम जो चीज़ मंगा रहे हैं। एंड आई थिंक इन अ फ्री इकोनॉमी इट शुड बी ओपन। अगर किसी की प्रायोरिटी है, उसको अपने जानवर अच्छे लगते हैं, अपने जानवरों को खिलाना चाह रहा है, वो अपने टैक्स पेड मनी से कर रहा है, आपने उस चीज़ पे टैक्स लगाया, वो टैक्स दे के कर रहा है। अब तो मैं एज्यूम कल ये सोच रहा था कि अगर किसी के पास जानवर है, उन्होंने पाले में, और उनको आदत पड़ गई है लेट्स से इम्पोर्टेड कैट फूड और डॉग फूड की, तो आपने तो एक क्रिमिनल बात है ना कि 3 महीने के लिए आपने उनका खाना बंद कर दिया। हाँ, प्लस कितना ही आता होगा कैट डॉग फूड। वो मैं कह रहा हूँ एक्सेल शीट बना के उन्होंने देखा। उन्होंने बेसिकली जो मुझे नजर आता है ये किया है, सिगरेट्स हो गए, मेकअप हो गया, गाड़ियां हो गई, इस तरह की 4 चीज़ जिनको वो पुरतईश अशिया कहते हैं। अब अगेन लास्ट टाइम मेरी आपसे प्रोडक्ट बात हुई थी, किसी के लिए गाड़ी ऐशी है, किसी के लिए ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इनमें से भी जो गाड़ी खरीद रहे थे, शायद किसी ने स्कूल कॉलेज जाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, पूरे दुनिया में फ्यूल को काम करके इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात हो रही है। पिछले साल हम बड़े खुश थे, नारे लगा रहे थे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे। तो अगर इधर इस जगह बैठ के मैंने और आपने अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक कराई हुई है, तो आपकी फेट क्या है इस टाइम पे? जीरो। कंपनियां जो कि 0 मीटर गाड़ियां इंपोर्ट कर रही थी, उनको नहीं पता कि गाड़ी कहाँ कैसे आएगी, क्या करेंगे। उन्होंने जो आपसे बुकिंग ली हुई अक्टूबर की डिलीवरी की, अब अक्टूबर में जब डिलीवरी आनी है तो गाड़ी तो आ ही नहीं सकती। तो ये होगा। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ठीक है जी, राइटफुली आपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट को अभी फिलहाल रोक दिया, आपके डॉलर की जो डिमांड है वो ख़त्म होगी फॉर द टाइम बिंग। बट अगर तो उससे इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा हो, 1 हफ्ता होने वाला है, डॉलर नीचे तो नहीं गया, नहीं, और ऊपर जा रहा है। सो जब ये नहीं होगा तो एट द एंड करना फिर वही पड़ेगा। तो पंजाबी की मिसाल है, प्याज भी खाए तो चित्र भी खाए। तो हमने प्याज खा लिए हैं, अब चित्र खाने की बारी है। फ्यूल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ फिर बढ़ेगा। नहीं है। तो जब वो बढ़ेगा उसी से शायद ये जो है ना बैलेंस वो कम हो। और फिर बजट भी आना है जून जुलाई में। फिर जो रेवेन्यू टारगेट है FBR के, या गाड़ियों की अगर हम बात कर लें तो गाड़ियों के अंदर भी हैवी ड्यूटी है, 363% ड्यूटी आती है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब वो गाड़ी भेजते हैं तो उसमें बाय लॉ अगर देखा जाए तो कैपिटल ड्रेन कोई नहीं होता, बल्कि वो डॉलर सेंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्यूटी। तो वो भी कम हो जाएगा, रेमिटेंस भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें वे आउट करनी पड़ेंगी। बट इन शॉर्ट अभी ये हो रहा है कि जिसके पास इंपोर्टेड गाड़ी खड़ी है उसको लग रहा है मैंने छिक्का मार दिया है, उसको लग रहा है मेरे पास NFT था और ये बढ़ गया एकदम। तो उन्होंने लोगों ने ओवरनाइट रेट ऊपर कर दिए। और दूसरी चीज़ लोकल इंडस्ट्री पे क्या होगा? लोकल इंडस्ट्री पे ये होगा कि हम पहले एक्सेस डिमांड पे चल रहे थे, ऑन है गाड़ियों के ऊपर,
ठीक है, लोकल गाड़ियों का अगर देखा जाए तो इंपोर्टेड गाड़ियाँ लोअर बैंड में, तो लोकल गाड़ी उसको प्राइस में मारती है। मतलब अगर आप 660 सीसी की बात करें, इंपोर्टेड गाड़ी महंगी है, इस तरह नीचे वाले बैंड में तो है। बट एज यू क्रॉस 10 मिलियन मार्क, जो कि लोकल हाईएस्ट फॉर्च्यूनर अवेलेबल है, उसके बाद आपके पास कोई ऑफरिंग नहीं है, उसमें आती हैं गाड़ियाँ महंगी। और लास्ट अगर 3-4 सालों में बात करें, बाय नंबर गाड़ियाँ कम आई हैं, बट बाय By value, वैल्यू हाँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री की महंगी तरीन गाड़ियाँ पिछले 3 साल में आई, जो हम नाजुक दौर से गुजरे हैं ना। तो यानी एक जो इतना खुशहाल दौर था पिछला कि लोगों ने महंगी तरीन गाड़ियों ऐसा दौर था, मैं कहूँगा कि अमीर अमीरतर होता जा रहा था, गरीब गरीबतर होता जा रहा था, मिडिल क्लास वाइप आउट हो रही थी। सो जो जिस तरह कोविड में भी हुआ कि कई लोगों के कारोबार खत्म हो गए, कईयों के लिए बहुत अच्छा हुआ। तो हमने देखे हैं कई ऐसे लोग जिनको, मैं अगर गाड़ियों की सर्कल में बात करें, जिनको इतना कोई लोग नहीं जानते थे, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ मंगाई हैं। एक एक गाड़ी 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब अगर इंपोर्ट बैन हो गई तो वो 25 वाला जो है वो लोकल गाड़ी तो चलाएगा नहीं, वो चलने थोड़ी देर रुक जाएगा। शायद जो नीचे वाला बैंड है, जो पराडो ले रहा था, क्रूजर ले रहा था, वो फॉर्च्यूनर पे आ जाए तो उसकी थोड़ी डिमांड और बढ़ जाए। तो उस लिहाज से तो मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता कोई एज सच। दूसरे तौर पे लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें लग रही हैं, गाड़ी के जो इनपुट्स हैं, वो हम ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं बनाते। रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट होता है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि जब डॉलर नहीं रुक रहा तो एवर इंक्रीजिंग प्राइस इंक्रीज, जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे, तो वो प्राइस इंक्रीज होती रहेगी लोकल गाड़ियों की भी। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।